कैसा है? भवानी शंकरो वंदे। भवानी और शंकर, उनके साथ कौन है? ये भवानी शंकर क्या है? बोले श्रद्धा और विश्वास की मूर्ति है। अब देखना जरा, यहां गृहस्थ जीवन से जुड़े हुए पति और पत्नी बैठे होंगे। मेरे भाई बहन सुन लो, हमारे गृहस्थ जीवन में पति और पत्नी का संबंध कैसा होना चाहिए? बोले श्रद्धा और विश्वास जैसा भोले बाबा का है। भोले बाबा के परिवार से हमें हमारे परिवार में सीखने की शिक्षा मिलती है। भोले बाबा के परिवार में भोले बाबा पार्वती क्या है? बोले श्रद्धा और विश्वास। तो पति पत्नी कैसे रहे? बोले श्रद्धा और विश्वास बन करके। श्रद्धा कौन? गौरी मैया। विश्वास कौन? महादेव। पति को चाहिए कि उस पत्नी के प्रति श्रद्धा भाव रखे। ठीक, श्रद्धा नाम है ना इनका। और महिला को चाहिए कि पति पर विश्वास, चूंकि वो विश्वास की प्रतिमूर्ति है, विश्वास रखे। बात बात पर शंका होना या इधर से बात बात पर अश्रद्धा होना, तो ये कलह की जड़ बन जाती है। अब कोई हम पर विश्वास तो कर रहा, लेकिन हमारा भी दायित्व है कि हम कभी उसका विश्वास न तोड़े। हमारा भी दायित्व है, हमारा भी दायित्व है कि कभी ऐसा कार्य न करें घर में जो अश्रद्धा पैदा हो। ये महिलाओं का दायित्व है। तो जब श्रद्धा विश्वास पति और पत्नी मिलेंगे तो दो पुत्र मिलेंगे, गणेश और कार्तिकेय। कार्तिकेय और गणेश। कार्तिकेय कौन है? कार्तिकेय है पुरुषार्थ, बलवान है ना कार्तिकेय, सेनापति है, खूब ताकतवर है। और गणेश कौन है? बुद्धिमान। तो जब श्रद्धा विश्वास मिलेंगे तो दो बेटे मिलेंगे, एक तो बलवान माने ताकत और दूसरा बुद्धि। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ताकत व्यक्ति में बहुत है, बुद्धि नहीं है, तो वो कुछ पा नहीं सकता है। जैसे एक व्यक्ति बड़ा ताकतवर सुबह से शाम तक खूब मेहनत करे, पसीना पसीना हो गया, शाम को आया हमारे पास, बोला गुरुजी देख रहे हो खूब मेहनत करी, आप कहते हो कर्म करो कर्म करो, हमने खूब कर्म किया। हमने कहा बड़ी अच्छी बात है, क्या किया? बोले सुबह से फावड़ा चला रहे हैं, बड़ी मेहनत कर रहा जी। तो हमने कहा किया क्या है? बोले अपना मकान गिरा आए हैं। सुबह से फावड़ा तो चला रहा, लेकिन उसको यह ज्ञान नहीं करना कहा था, तो अपने ही मकान गिरा डाला, बना बनाया मकान गिरा डाला। मेहनत की, लेकिन वो मेहनत बुद्धिमानी के बगैर थी, ताकत से थी, लेकिन बुद्धिमत्ता नहीं थी। कभी कभी देखता हूं समाज में, वो मजदूर फावड़ा चलाने वाला सुबह से शाम तक फावड़ा चलाता है, उसको दिहाड़ी मिलती 300 400, और एक वही व्यक्ति आराम से कन्नी चलाता है, मेहनत वो भी कर रहा है, लेकिन वो बुद्धिमत्ता के साथ मेहनत कर रहा है, तो उसको 700 मिलते हैं। तो बुद्धिमानी में अधिक। और अगर मेहनत नहीं है, ताकत बहुत है लेकिन मेहनत नहीं है, तो क्या होगा? भोले बाबा के परिवार में गणेश जी बुद्धिमान हैं, इसलिए पूजा पहले होती है। और याद रखो, परिवार में वो जो बुद्धिमान होता है, भले वो छोटा हो बड़ा हो, इससे मायने नहीं रखता है। आज भी देख लेना, लेकिन पूरा परिवार बात उसी की सुनता है, वो भले छोटा हो। गणेश जी उम्र में तो छोटे हैं कार्तिकेय जी से, लेकिन बुद्धिमान है, इसलिए पहले पूजा उनकी होती है। कारण ये भी है, आपके परिवार में देख लेना, जो पढ़ा लिखा, जो बुद्धिमान होगा, जो सामाजिक होगा, जिसको हर प्रकार का ज्ञान होगा, लोग उससे सलाह लेंगे। बूढ़े बूढ़े भी कहे भैया ये बताओ फिर कैसे से कैसे क्या किया जाए, वो तुरंत बताएगा, भले वो उम्र में छोटा हो। बुद्धिमान है तो हम पुरुषार्थी बने कार्तिकेय की तरीके से, और गणेश जी की बुद्धि लेकर के माने बुद्धिमानता के साथ पुरुषार्थी बने, तो हमारा परिवार भोले बाबा की तरीके से चलेगा। कैसे चलेगा? बोले भोले बाबा के परिवार में सब एक दूसरे के दुश्मन, लेकिन फिर भी करते बड़ा प्यार है तो एक दूसरे के दुश्मन, लेकिन करते बड़ा प्यार है। क्यों भाई? बोले भोले बाबा के गले में पड़ा है क्या? नाग। और गणेश जी का वाहन क्या है? जोर से बोलो। अब ये भी बताया था ना, चूहा। गणेश जी का वाहन चूहा और भोले बाबा के गले में सर्प। दोनों एक दूसरे के दुश्मन, लेकिन रहते एक ही छत के नीचे और खाते एक ही थाली में।
ये क्या है? ये पारस्परिक प्रेम है। परिवार में हर व्यक्ति एक जैसा नहीं हो सकता, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती ना। तो परिवार में सबकी अपनी अपनी सोच होगी, अपने अपने करने का तरीका अलग होगा। आज भी देख लेना, 4 बच्चे, 3 बच्चे, 2 बच्चे जो भी हैं, और हम माता पिता और हम सब लोग हैं परिवार में, तो जरूरी नहीं सब एक जैसा ही काम करते हो, सबके अलग अलग काम होंगे। लेकिन बाहर चाहे जैसा हम कार्य करके आए, लेकिन जब घर में आए तो एक छत के नीचे बैठ करके और एक थाली में भोजन कर रहे हैं। सबसे सुखी संपन्न परिवार हम उनको मानते हैं जो शाम को अपने परिवार वालों के साथ भोजन कर रहे हैं। हम उनको सुखी नहीं मानते कि बहुत पैसा कमा रहे हो, पत्नी कहीं पड़ी है, पति कहीं पड़े हैं, बच्चे कहीं पड़े, रुपया कितना आ रहा? बोले महीने में 5 लाख, 10 लाख। और शाम को बोले शाम को अकेले खा रहे हैं, केवल अकेले भोजन, वो भी होटल में, कहीं इधर कहीं उधर। अब वो व्यक्ति हमें अच्छा लगा जो सुबह निकलता है, शाम तक 300 रुपए कमाता है, लेकिन जब शाम को आता है तो सूखी रोटी भले है, माँ बाप भी बैठे हैं, बच्चे भी बैठे, पति पत्नी भी बैठे हैं, और एक वही टूटी फूटी झोपड़ी है, कोई बात नहीं, सब चलेगा। और हंसी प्रसन्नता के साथ वो 300 रुपए कमा करके 200 का सब सामान ले आया, 100 बचा करके गोलक में रख दिया, और वो बढ़िया खा रहा है। और वही वो सूखी रोटी खा रहा है, लेकिन परिवार के साथ बैठ के प्रसन्नता से खा रहा है। हमने कहा ये सबसे सुखी इंसान है। पैसे वालों को तो ये देखा है, उनके यहाँ भरा तो खूब पड़ा है, लेकिन खाया नहीं जा रहा। काहे? बोले इतने रोग लगे, किसी डायबिटीज, ये राज रोग होते हैं। जैसे राज योग सुना होगा, लेकिन हम आपको ये राज रोग बता रहे हैं। जैसे जैसे इंसान के पास अर्निंग शुरू होती, तमाम रोग पैदा हो जाते हैं। फिर सब कुछ रखा रहता है, लेकिन खा नहीं पाता है, खा नहीं पाता। ये राज रोग है। हमें वो व्यक्ति सुखी लगा जो 200 कमा रहा, लेकिन बैठ करके परिवार के साथ खा रहा, और वो 2 लाख बेकार है, जो पति कहीं, पत्नी कहीं, बच्चे कहीं, परिवार कहीं। क्या मतलब रहा उसका भाई? क्या धनी ही सब कुछ है? बंधुओं, भोले बाबा के परिवार का मेल, महादेव के गले में सर्प, गणेश जी का वाहन चूहा, एक दूसरे के दुश्मन लेकिन प्रेम से रहते हैं। और भोले बाबा के गले में सर्प है तो कार्तिकेय जी का वाहन मोर है, एक दूसरे के दुश्मन है लेकिन फिर भी एक साथ रहते हैं। और तो और माता भवानी का वाहन शेर, और भोले बाबा का वाहन नंदीश्वर, लेकिन रहते एक ही छत के नीचे। ये मतलब क्या है? यही है परिवार में चाहे जितनी विषमता हो, लेकिन हमें रहना बड़े प्रेम और स्नेह से है। ये तो हमने आपने सुना भी होगा। एक नया मैं आपको भाव दूं। भोले बाबा कौन है? पंचानन, एकानन, चतुरानन, पंचानन राजे। ये बनी पारा का भाव है। भोले बाबा पंचानन, बड़ा बेटा खडानन, 6 मुख, छोटा बेटा गजानन। देखो सब में नन लगते चले जा रहे हैं पीछे। भोले बाबा पंचानन, बड़ा बेटा खडानन, छोटा बेटा गजानन, और एक चेला दशानन। अब दूसरा चेला यहीं का है, बनी पारा का, सोनितपुर का है, सुतल लोक का, पाताल नहीं सुतल लोक का है। कौन? बाणासुर। उसके कितने हाथ हैं? 1000। सहस्राबाहु, सहस्राबाहु, एक सहस्राबाहु नाम वाला था, इसके बुझाएं बाहु तो कह सकते। 1000 हाथ, माने भोले बाबा के परिवार में समझो जहां जाते होंगे तो लोग देखते जरूर होंगे कि ये परिवार बहुत बढ़िया। 5 मुंह, 6 मुंह, फिर गणेश जी के हाथी का मुंह, फिर एक के 10 मुंह, एक 1000 हाथ। जहां पहुंच जाए तो वहां कोई टिकेगा? इसीलिए देवों में सबसे निराले कौन? बोले महादेव। सारे देवता इसीलिए केवल देव रह जाते हैं, भोले बाबा कौन हो जाते हैं? महादेव। हो देवों में देवता हो, देवों में देवता।